दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम रिपोर्ट, जिसके अंदर पूरी दुनिया की बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में हम आपको बताते हैं। इस रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर ये है कि लग रहा है कि पाकिस्तान मोदी जी को जितवा कर ही मानेगा। ऐसे में कई सारी बातें निकल के आ रही हैं, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि पहले से ही पाकिस्तान अपने आप को मजबूत करने में लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान को दो देशों ने बहुत ही ताकतवर बना दिया है। पहला है तुर्की, दूसरा है चाइना। चाइना पैसे से लेकर हथियार तक पाकिस्तान को देता है और पाकिस्तान घंघोर तरीके से हथियारों को डेवलप खुद भी कर रहा है, बना भी रहा है। अभी मैंने आपको दिखाया और 2 दिन पहले बताया था कि पाकिस्तान ने अपना शाहपार ड्रोन, हमलावर ड्रोन, पहला सबसे घातक बना लिया है और ख़ुद बनाया है। अबाबील जो टोही ड्रोन था वो भी अब उसने बमों से लैस कर दिया है। हिंसक काफ़ी चीज़ें कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान ने भारत के, हमारे जम्मू कश्मीर के सिर्फ 120 किलोमीटर दूरी पर, जी हाँ, अपने इलाके, बॉर्डर के इलाके पर एक नया एयरबेस बनाना शुरू कर दिया है। उसको पूरा एयरपोर्ट आप कहिए और समझिए। उसमें 2 हवाई पट्टियां मौजूद हैं और उन्हीं के पैरेलल गाड़ियां चलने के लिए एक रोड बनाया गया है दोनों तरफ। दोस्तों, इससे कई सारी चीज़ें भारत के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। पाकिस्तान का वो जो एयरबेस है भारत के केवल 100-120 किलोमीटर के दूरी पर ही है। वहाँ से अब मेन बात यह है जो आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। नव भारत टाइम्स ने इस रिपोर्ट को अपने हिसाब से टाइटल वाइटल घुमा फिरा के लगाया है, लेकिन हकीकत इसी रिपोर्ट के अंदर है। जम्मू के पास एयरपोर्ट बनवा रहा कंगाल पाकिस्तान, बाजवा को सता रहा लश्कर के गढ़ पर भारत के हमले का डर। ये जो टाइटल है ये इसलिए लिखा गया है ताकि मोदी जी को इसका पूरा फायदा मिले, क्योंकि बीजेपी का हाल काफ़ी बुरा है। जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि बीजेपी को जनता को दिखाने के लिए है कुछ नहीं। लेकिन ये भी बात हकीकत है कि पाकिस्तान सच में अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। पाकिस्तान अपनी वायुसेना को काफ़ी मजबूत बनाने की दिशा में चल रहा है। ऐसा पहले भी कई सारा मामला सामने आ चुका है। ऐसे में दोस्तों, टकराव की स्थिति भारत से भी बन सकती है और चीन अपने आप को अपग्रेड करता है तो पाकिस्तान को भी मजबूत करता है। चीन और पाकिस्तान एक साथ भारत को लाल आंख दिखा रहे हैं। इधर मोदी जी खुद सड़क पर उतरकर चुनाव मांग रहे हैं। फर्क देखिए, भारत का प्रधानमंत्री इतना कमज़ोर हो गया कि अपनी पार्टी को जिताने के लिए खुद सड़क पर दर दर जाना पड़ रहा है। लेकिन भारत में देखिए, मोदी जी ये कर रहे हैं और जिसको हम दुश्मन कहते हैं वो हमारे खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। दोस्तों, एक्सपर्ट के मुताबिक भारत के लिए ये नया एयरपोर्ट सताने वाली चीज़ है। बहरहाल पाकिस्तान मुर्दिके इलाके में अपना एयरबेस, एयरपोर्ट बना रहा है, जो कि पठानकोट और अवंतीपुरा, जो भारत के 2 खतरनाक और सबसे सहायक इम्पोर्टेंट बेस हैं, उससे बेहद करीब है। इसलिए भारत के लिए खबर अच्छी नहीं है। अब आते हैं आगे। चाइना भी खतरनाक तरीके से अपनी सेना को एक्सपेंड कर रहा है। जहां आपको बता चुका हूं कि भूटान में भी कब्जा कर चुका है, लेकिन अब नई ताज़ा जानकारी यह है कि दक्षिण चीन सागर में, दक्षिण की तरफ चाइना अपने सागर में पूरी तरह से परमाणु लॉन्चर तैनात कर रहा है। अब आप इसको भारत के खिलाफ समझिए या अमेरिका के खिलाफ। जो चीज़ अमेरिका के खिलाफ हो सकती है वो भारत के खिलाफ क्यों नहीं हो सकती? जब अमेरिका कह रहा है कि सबसे घातक परमाणु बम चाइना के पास है और चाइना की मिसाइल को हम रोकने में कामयाब नहीं हो सकते, तो ऐसे में क्या हम गोबर मुंह पे मल के चीन का सामना करेंगे?
सवाल तो ये बनता है, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा चतुर और चालाक है। एक हाथ से हाथ मिलाता है, दूसरे हाथ से पेट में छुरा घोंपता है। ये चाइना का कैरेक्टर है। लेकिन कोई बात नहीं, उसी चाइना के लिए मोदी जी G20 की मीटिंग में खुद उठ कर गए और हाथ मिलाकर पूरी तरह से, हाँ बहरहाल क्या ही करें। अब आपको बता दूं कि चाइना दक्षिण सागर में पूरी तरह से, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, देखिए नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है ताकि अंधभक्तों के मुंह पर तमाचा लग जाए। चीन की खतरनाक चाल, दक्षिण सागर को बना रहा है परमाणु बम से लैस मिसाइल लॉन्च करने का अड्डा। चाइना जो है JL-3 सबमरीन जो है बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात कर चुका है और अब दक्षिण सागर को पूरी तरह से लॉन्चर बना रहा है, परमाणु बॉम्ब लॉन्चर, जो कि अमेरिका, जापान, नॉर्थ कोरिया समेत हम सभी के लिए खतरा है। वहीं बड़ी खबर की बात करें तो अमेरिका के वॉलमार्ट में स्टोर के अंदर काम करने वाले एक व्यक्ति ने अपने साथियों पर ही, काम करने वाले कर्मचारियों पर ही गोलीबारी शुरू कर दी बिना किसी वजह, और आखिर में अपने आप को भी गोली मार ली। रिपोर्ट के मुताबिक इस गोलीबारी में, जो अमेरिका के वॉलमार्ट के शहर में हुई है, 6 लोग कम से कम मारे गए हैं और दर्जनों घायल हैं। पुलिस जांच कर रही है। अब आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ 2022 में ही, सिर्फ और सिर्फ 2022 में ही अमेरिका में गोलीबारी के 601 मामले आ चुके हैं और लगातार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, एक साल पहले के डेटा के मुताबिक सन 2021 में सिर्फ गोलीबारी और गोलीबारी की ही वजह से 45,000 अमेरिकी नागरिक मारे गए। 45,000, मतलब सोच के देखिए क्या हाल है अमेरिका का। लेकिन अमेरिका की मीडिया इन सब खबर को छुपाती है। जो अपने आप को सुपर पावर समझता है वो खुद सुरक्षित नहीं है। दोस्तों अब बात करेंगे चाइना की। ये तस्वीर चाइना से हैं। चाइना में सबसे बड़ी एप्पल की जो फैक्ट्री है उसके कर्मचारियों की चीन की आर्मी और मिलिट्री से झड़प हो गई। जनता की, कर्मचारियों की झड़प हो गई। झड़प में गोलीबारी हुई, आंसू गैस के गोले चले। तो दोस्तों ये देख लीजिए, इस तरह की तस्वीरें सामने आई है। मैं अलग से आपको नहीं दिखा सकता वरना पूरी तरह से ये वीडियो ब्लॉक हो जाएगा। इसके अलावा ये दूसरा वीडियो देखिए, ये भी है। कई जगह झड़पें हुई हैं। 1-2 झड़प हुई हो तो मैं आपको दिखाऊं। पूरे चीन, और वजह क्या है? वजह यह है कि चाइना की जो सरकार है वो चाह रही है कि एप्पल कंपनी में काम करने वाले लोगों को सारी सहूलियतें दी जा रही हैं, तो आप उसी के अंदर लॉक हो जाओ, काम करो, घर मत जाओ। वहीं आप जो है अपने आप को बंद कर लो, अगले दिन काम करो, फिर वहीं रुक जाओ। अब ऐसे में वहाँ के कर्मचारी रुकना नहीं चाहते, कोई भी रुकना नहीं चाहता। ऐसी वारदात लगातार आ रही है क्योंकि चीन में कोरोना बढ़ रहा है, साथ में कोरोना के साथ साथ वहाँ की सरकार की सख्तियाँ भी लोगों पर बढ़ रही हैं। वहीं भारतीय मीडिया, भारतीय सरकार, मोदी सरकार और मोदी सरकार के अंधभक्त दिन रात मुसलमानों को गरियाते हैं, वहीं सामने से मुल्लों से हाथ मिलाते हैं। यही दोगला रवैया इनको ले डूबेगा। थूक कर चाटना कोई इनसे सीखे। एक तरफ मोदी सरकार की नीतियां मुल्लों के और मुसलमानों के खिलाफ है, वहीं मुल्ले यूएई के साथ मुलाकात कर रहे हैं। ये देखिए, यूएई के फॉरेन मिनिस्टर भारत आए हैं। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए। इस तस्वीर के मुताबिक आप ये समझ लीजिए कि यूएई एनर्जी यानी तेल, ईंधन, डीजल, फूड सिक्योरिटी और दोनों देशों के बीच में जो बिजनेस और ट्रेड को बढ़ाने की बात चल रही है, उसको यहाँ पर आकर फाइनल करने के लिए मुद्दे लेकर आए हैं कई सारे। इसके बाद कहा यह जा रहा है कि भारत और यूएई के बीच काफ़ी बड़ी डील हो सकती हैं, फ्री ट्रेड भी आगे हो सकता है। बहरहाल इससे भारत और यूएई यानी दुबई के रिश्ते और मजबूत और गहरे होंगे। लेकिन बाहर के मुल्लों को गले लगाना है, अंदर के मुल्लों को बदनाम करना है। यह है भारतीय झूठा पार्टी की नीति। उस तरफ दोस्तों बात करें चाइना की, तो चाइना ने नेटो को जलील किया है। चाइना ने नेटो को जलील करते हुए कहा है कि अपनी जियोग्राफिकल पैरामीटर के अंदर ही रहो, यानी आप अगर यूरोप के हिस्से के हो तो यूरोप के हिस्से में ही अपना जो गंद मचाना है वहीं मचाओ। दूसरे क्षेत्र में आकर या दूसरे क्षेत्र पर बोलने पर ज़रा लगाम लगाओ।
इससे कोल्ड वॉर छिड़ जाएगा, यानी ज़बानी जंग के बाद कई सारी चीज़ें बुरी हो जाएंगी। वहीं दोस्तों जापान ने एक अच्छा काम किया है। जापान ने यूएन को $3.7 मिलियन रकम दी है यूएन को रोहिंग्या मुसलमानों की मदद के लिए, जो रेफ्यूजीज कैंप में हैं, जिनको खाने पीने की दिक्कत है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरों में आज के लिए अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।